कृषि व्यापार मेला नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है और आप सब जानते हैं कि ये भारत देश एक देश आजाद होने का एक नारा हुआ करता था, जय जवान जय किसान। देश आजाद होने के बाद किसान ही सबसे पहले के परिकल्पना में आए। खेतीबाड़ी और किसान का इतिहास इस धरती में जात, धर्म, वर्ग, समुदाय से पहले का है। इसी खेतीबाड़ी ने इंसानों को समुदायों में जोड़ा, समूह में जोड़ा। जब इंसान जानवर रूपी हुआ करता था तो पूरे धरती में यह विचरण करता रहता था। मानो एक जानवर जंगलों में लगातार विचरण करता है, वैसे ही इंसान रूपी जानवर भी विचरण करता था। और यही खेतीबाड़ी है, यही खेत खलियान है जहां पर इंसान रूपी जानवर को खड़ा किया। यही कृषि पद्धति है जहां पर इंसान समूह बनकर रुकने लगा और शुरू होती है खेती बाड़ी की अनवरत यात्रा। ये लगभग 15,000 करोड़ साल पुराना ये इतिहास है, जब इस धरती में ना कोई भगवान था, ना कोई जात धर्म था। उससे पहले का है। आज मेरा ये मानना है कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां ना कोई जात देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई पंथ देखता है। इसीलिए हम सभी लोगों को इस कृषि पद्धति पर गर्व होना चाहिए और सबसे अधिक गर्व होना चाहिए। आज ये कृषि व्यापार मेला जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसे खड़ा कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए,
इसका ये एक छोटा सा प्रयास है। आज इस सभागार में भी अगर आप देखें तो आप ध्यान दीजिए कि आपके सर के ऊपर एक फॉगर लगा हुआ है, जहां पानी का थोड़ा थोड़ा फव्वारा फेंक रहा है। ये आज आपको ठंडक पहुंचा रहा है, लेकिन ये फॉगर मूलतः पशुपालन में उपयोग होता है, खेती बाड़ी में उपयोग होता है, जहां सेंसिटिव तरीके से खेती बाड़ियां होती है। ग्रीन हाउसेस में यूज होता है, गाय पालक इसको यूज करते हैं, सुकर पालक लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन आज ये फॉगर इस सभागार को भी ठंडक पहुंचाने के काम में है आ रहा है। अभी तो मैं देखता हूं इसको बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस हैं उसमें भी ये फॉगर लगता है। तो आज कई ऐसे समावेशी के साथ हम काम कर सकते हैं, जहां अपने किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मजबूती प्रदान करेगा। अभी तो हम लोगों ने पूरा मेले का भी भ्रमण नहीं किया है, लेकिन जरूर मेले का भ्रमण करने का प्रयास होगा और जो भी कमी बेसी हमें देखने को मिलेगा आने वाला समय में उन कमियों को भी पूरा करने का प्रयास होगा। आज यहां बिरसा एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर भी हैं और मूल रूप से ये खेती बाड़ी को लेकर और प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने को लेकर इनके विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। झारखंड जैसे प्रदेश में जहां 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, आज जलवायु परिवर्तन की वजह से खेती बाड़ी बहुत प्रभावित हुआ है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस विपदा में हम कैसे किसानों को तैयार करें, ये सरकार की परिकल्पना है, सोच है। कम पानी में आप अधिक समय तक कैसे खेती बाड़ी कर पाएं, और हर जगह आज जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत चिंता है। और आने वाला समय में जो चीज जिस तरीके से कुछ सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पानी की घोर समस्या होने जा रही है, विशेष तौर पर पीने का पानी और खेती बाड़ी के पानी को लेकर। वैसे तो धरती में सबसे अधिक पानी ही पानी है, लेकिन खारा पानी, उस पानी का तो हम उपयोग कर नहीं सकते जब तक कि उसके लिए कोई नया तकनीक ना इजाद हो जाए। इसीलिए आप सभी किसानों से मेरा एक और आग्रह होगा कि आप सब लोग अपने अपने खेतों बाड़ियों में सूखा बंजरों पर जल संचय के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दें। ये किसी का विभाग का आदेश की जरूरत नहीं है, ये आप स्वतः आपके लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। अगर हम अपने बाड़ियों में, अपने गांव में, बंजर जमीनों में जल संचय के काम को हम लोगों ने प्रारंभ किया, अगर ये हम लोगों ने प्रारंभ किया, जो नए आंकड़े आ रहे हैं कि आने वाला समय में लगभग 50% से अधिक
चापाकल में पानी खत्म हो जाएगा। अगर आज से हम लोगों ने जल संचय के कार्य शुरू किए तो निश्चित रूप से इस आपदा से हमको थोड़ा राहत जरूर मिल सकता है। जहां जहां चापाकल है उन सभी जगहों के पास रिचार्ज पीट बनाइए, सॉक पीट बनाइए, जल संचय के कार्य कीजिए। क्योंकि आने वाला समय पानी को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। कई सारे आंकड़े जो मैं अभी आपको बता नहीं पा रहा हूं। एक तरफ से विकास का एक ऐसा लकीर खींचने की तैयारी भी हो रही है जहां हम एक नए युग में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में विनाश का भी एक लकीर खींचता आ रहा है। हमें उन दोनों चीजों को संतुलन बनाए रखना होगा। सड़क बनाने के नाम पर, उद्योग लगाने के नाम पर जंगल के जंगल उजाड़े जा रहे हैं। 50 साल 100 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। उसके अनुपात में वृक्षारोपण का जो कार्य है वो चींटियों के चाल से भी कमजोर है। इसीलिए ये आम जनों का प्रयास बहुत ही आवश्यक है। आज इस कृषि मेला में लगभग किसान भाई बहन यहां उपस्थित हैं। आज यहां इस मंच से कई लोगों को गाय वितरण किया गया, बकरियों को की योजनाओं के लिए योजनाएं उनको वितरित की गई। ये सभी चीजें तभी बचेंगे जब पानी होगा, जब पेड़ होगा, पौधा होगा। उनकी बातों तो छोड़िए, हम भी तभी बचेंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जल संचय के कार्य को हम अविलंब प्रारंभ करना शुरू कर दें। हम लोगों ने जो हमारे पास आंकड़े हैं और देश के जो आंकड़े कहते हैं, इस कदर इस धरती में बोरिंग को लेकर के बोरवेल लगाए गए हैं कि मानो छलनी में भी उतना छेद नहीं होगा जितना बोरवेल लग चुका है। तब छलनी में पानी तो कभी रुकेगा नहीं। और हम लोग उससे जब लगातार उसका दोहन भी कर रहे हैं। ये बात मानिए कि जितना हम इस धरती से लेते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें उसको देना भी पड़ेगा, अन्यथा ये हमें माफ भी नहीं करेगा। तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को आज के इस तकनीकी युग में ये जो फोगर का फुहारा आप देख रहे हैं वो इसलिए लगाया गया है कि कम पानी में अधिक से अधिक उसका प्रभाव हमें मिले। ड्रिप इरिगेशन इसीलिए आया कि कम पानी में हम अधिक खेती बाड़ी कर पाए। इसलिए बातें बहुत है। ये एक ऐसा क्षेत्र है ये कृषि का क्षेत्र जहां इंसानों को जब समझ आया कि खेती बाड़ी कब हो क्या होता है, उस समय से शुरू हुआ और जब तक इस धरती में इंसान जिंदा है
तब तक ये इसकी यात्रा चलेगी। हाँ, इंसान खत्म तो खेतीबाड़ी भी खत्म। मशीनों को खाने का दाल चावल आटा तो जरूरत है नहीं, तो मशीन क्यों खेतीबाड़ी करेगा? इसीलिए ये एक ऐसा सफर है जिसका अंत मानव के साथ ही खत्म होगा। इसलिए आप सब लोग, ये हमारा सिर्फ एक कार्य योजना नहीं होना चाहिए, एक सरकारी योजना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। नए नए तरीके से आज के दिन में लोग खेती बाड़ी करने का प्रयास करते हैं। आज सिर्फ वही लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। आज के दिन कई ऐसे उदाहरण आपको दिखने को मिलेगा जहां कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ करके लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप लोग कोई भी काम, इसका दायरा इतना बड़ा है कि आप कोई भी एक चीज को लेकर के भी आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अभी मुझे बहुत खुशी हुई और मैं लगातार एक योजना हमने चलाई थी, उस पर मेरी नजर थी। हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में ही बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया, जहां किसान अपने खेतों में बाड़ी में बंजर भूमि में फलदार वृक्ष लगाने का, सामुदायिक पट्टे के रूप में भी उसमें फलदार वृक्ष लगाने की योजना हमने प्रारंभ की। शायद मुझे जो पुराना आंकड़ा शायद मेरे सामने मुझे याद आ रहा है कि अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ एकड़ जमीन में हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम की योजना लगाई। लगभग मुझे लगता है 3-4 साल पहले हुआ होगा, 4 साल पहले ये योजना प्रारंभ हुआ होगा और आज उसका फल मिल रहा है। अभी कल ही परसों सिमडेगा की कुछ महिला दीदी आई, जहां इन लोगों ने बड़े पैमाने पर 15 एकड़ की 20 एकड़ जमीन पे आम का पेड़ लगाया और वो आम अब फल देने लगा। एक तरफ किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, उसको लेकर के भी चिंताएं बनी रहती है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास और विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त माध्यम को अपनाकर कई रास्ते बनाए जा सकते हैं। और आज उदाहरण के तौर पर सिमडेगा की वो महिलाएं जो बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ी हुई हैं, आज वो अपना आम इंग्लैंड में भेजने का काम कर रही है। 4 क्विंटल तो भेज चुकी, पता चला 80 क्विंटल का और एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया। और आप सभी किसान भाइयों से एक ही चीज और निवेदन करूंगा कि आपने इन फसलों में कोई जहरीला पदार्थ का उपयोग ना करें। बहुत से रासायनिक खाद आने लगे, शॉर्टकट रास्ता लोग ढूंढने लगा, गलत तरीके से फसल को उगाकर अप्राकृतिक रूप से, तो शारीरिक रूप से काफी नुकसानदेह होता है। आज आप अपने जेब के लिए दूसरी की जान गंवा रहे हैं, गलती से वो निवाला आपके पेट में जाएगा तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा।
तो अधिक से अधिक जो जैविक खाद है उसका उपयोग करते हुए आप लोग अपने खेती बाड़ियों को अंजाम दें। निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है और किसान थोड़ा इसमें तकलीफ में रहता है, ऐसा महसूस उसको लगता है। लेकिन हम लोग इसका भी कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आप जैविक खेती किस तरीके से अधिक कर पाएं। आज कई ऐसे राज्य हैं जो रसायन युक्त खादों का उपयोग करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। आज वो राज्य काफी बदनाम हो चुके हैं, उनका फसल कोई लेने को तैयार नहीं। चूंकि भारत देश में हमारी जनसंख्या बड़ी है, जो मिलता है सो खा लेने का हमारी एक आदत सी बनी पड़ी है। आदत से बनी पड़ी क्या है, गरीब क्या ना करे, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन झारखंड सरकार ने आप सबको आज लगभग हम लोग 7-8 साल के कार्यकाल में, जो इससे पहले के कार्यकाल में लोग भूख से मरते थे, इतना तो आज हर एक घर को हम लोगों ने मजबूत किया है, जो आज एक भी व्यक्ति 7-8 सालों में भूख से नहीं मरा। तो इसीलिए कुछ हम प्रयास करें, कुछ आप प्रयास करें। देखिए, आप हम अगर एक साथ मिलकर चलेंगे तो झारखंड को कोई डिगा भी नहीं सकता, यहां को कोई किसान को हरा भी नहीं सकता। और ये निस्वार्थ भाव से ये चीजें आपके लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किए हैं। आज ये व्यापार मेला इसलिए है कि आपकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो सके। कुछ जिम्मेवारी तो हम लोग उठाते हैं, कुछ जिम्मेवारी आप भी उठाएं, तभी चीजें सफल होगी। एक ही के कंधे में सब भार देंगे तो फिर वो भी खड़ा नहीं हो पाएगा। हमें भी ये समझना होगा कि आप कितना भार उठा सकते हैं, तो आपको भी ये समझना होगा कि सरकार कितनी भार उठा सकती है। तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को, बहनों को आज के इस व्यापार मेले में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मैं तो बोलता हूं, ये ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई अंत नहीं है। रोज नई नई चीजें, चुनौतियां भी आएंगी, समाधान भी हम ही निकालेंगे। आज शहरीकरण को लेकर के जिस तरीके से हाय तौबा मचा हुआ है, मुझे लगता है देश में शहरीकरण सबसे बड़ा अभिशाप है। पहाड़, नदी, जंगल सब खत्म करके लोग कंक्रीट का जंगल बना दिया। अब रहो यहां पर पत्थर, गिट्टी, लोहा के साथ। गांव को आप लोग आदर्श गांव के रूप में, आदर्श किसान के रूप में, मैं तो कहता हूं विभागों को, इस राज्य के सभी किसानों को मैपिंग करो और जो किसान बेहतर करेगा वो मुख्यमंत्री की तरफ से उनको सम्मानित भी किया जाएगा, ही हम आपको आश्वस्त करते हैं। और आर्थिक सहायता और तकनीकी और भी क्या आपको आवश्यकता होगा, सभी चीजों से आपको सुसज्जित करने का हम काम करेंगे। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इस मेला से कुछ सीखिए और कुछ जानकारी। मैं विभाग को कहूंगा कि आज इस मेले को लेकर के एक विशेष पोर्टल तैयार करें और जो भी किसान भाई आता है उसमें जो भी इनके सवाल हैं और जो भी इनकी जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को पूरा करने का विभाग काम करे। और विशेष तौर पर इस
मेले को लेकर आप एक पोर्टल तैयार करें और इस पोर्टल में या कोई व्यवस्थाएं यहां स्थापित करें जहां किसान अपनी बातों को, अपने सुझाव को, अपनी समस्या को, अपनी जिज्ञासा को वहां पर दर्ज कर सके और उसका समाधान सरकार की तरफ से अविलंब उन तक पहुंचाया जाए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः मेरी ओर से जोहार।